अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम बीच में आके हीरो बनने लगे। हीरो बता के एंट्री नहीं मारता और कंचन जीत से बढ़िया कोई नहीं खेलता। हाँ, क्योंकि तुम हमेशा चीटिंग करते हो चीटर जीत। ए, मुझे चीटर मत बोलो, मैंने चीटिंग नहीं की है। तुमने हमारी बारी पे खेला, तुम एक नंबर के चीटर हो। चीटर 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 चीटर। चुप! तुम सब इसके साथ मिलकर मुझे चीटर बोल रहे हो ना? चलो चैलेंज लगाते हैं, मैच कर लेते हैं। क्या बोलती कृष्णा? कृष्णा किसी से डरता नहीं, हम तैयार हैं। नमस्ते, सरकार की तरफ से आए हैं महिलाओं का वैक्सीन सर्वे करने। आपके घर में जो युवा लड़कियां हैं उन सब से मिलना है हमें। आखिर ऐसा क्या है कि जानकी इतना डर के रह रही है इस घर में? पता लगाना ही होगा। काहे कि सब इंस्पेक्टर महुआ कौनों के साथ अन्याय होते हुए ना ही देख सकती। अभी भी हार मान ले कृष्णा, तू लड़की है और मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। क्यों? लड़कियां लड़कों को नहीं हरा सकती क्या? अरे मेरी मुलू क्या कहती है? अब ये मुलुकिया कौन है? मेरी दादी। मेरी मुलू क्या कहती है? लड़कियों का काम खाना बनाने का और घर में पोछा लगाने का होता है, ये कंचे का कंपटीशन नहीं। चीटर, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कृष्णा 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 एक 156, 157, 158, 159। ओ मैडम, का सरकारी जांच करने आई हो? अब वो महिलाओं का वैक्सीन चेकअप, उसके लिए देख हम नहीं रहे हो? हमको कोई जरूरत ना है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपको नहीं, मगर उनको तो है। इनकी जानकारी लेनी है हमें, कुछ सवाल पूछने हैं इनसे। पूछ सकते हैं? धन्यवाद महादेव, आपने मेरी रक्षा करने के लिए इस देवी को भेज दिया। अब आइए। नाम बोलिए अपना। जानकी। अच्छा, और उम्र? 25 साल। अब बताइए, क्या गलत हुआ था आपके साथ? बोलिए। इस घर में सब कुछ ही गड़बड़ है। हमारी शादी हुई थी इस घर में, लेकिन
हमारे साथ? लेकिन आपके साथ कहा? जल्दी बोलिए। वो हमारे साथ इसी घर में। अब कोई बीमारी? अब तक तो नहीं। और कितने सवाल बाकी है? अभी तक हुआ नहीं का? अब जी कुछ सवाल और बाकी हैं, बस थोड़े से। जितने जवाब मिले हैं उसके हिसाब से बाकी का सब लिख लेना। चलो जाओ अब। मुलुक रानी की तरफ से जयराम जी की। अब जी हम जा रहे हैं अब। हाँ लेकिन कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, अब इसे ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, ले लेंगे। हमें उसी मंदिर में मिलना। रोशना, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरी आंख में जानबूझ के पाउडर डाला ना। मुझे चीटा करने वाली खुद चीटिंग करती है। शुरुआत तो तूने ही की थी ना। मुझे पता है कि तू जीत नहीं सकती, इसलिए तूने ऐसा किया ना। देख चीट, तू ज्यादा मत बोल। गेम तो गेम ही होता है, हम नहीं रो रहे। हाँ, पर अब रोएगी जब मैं तुझे मारूंगा। क्या हुआ, डर गई? कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम मत समझना। पापा का जूनियर ऑफिसर और माई के बहादुर बच्चे हैं हम। उसे वो चिट्ठी मिली होगी कि नहीं, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है, सब कुछ बता दीजिए। हाँ बोलिए, सच का है, क्या गलत हुआ है आपके साथ? देखिए, आप महादेव की शरण में आई हैं और इनके दरबार में क्या छुपाना। देखिए, हमें बताइए ना, आप बिल्कुल ना ही घबराइए। हाँ, हो सकता है कि महादेव ने ही हमें भेजा हो आपकी मदद के लिए। हमें ना अपना अच्छा दोस्त मानो और बताओ क्या हुआ। बोलो। हमारा नाम जानकी है, हम उस घर की बहू हैं। हमारी शादी उनके बेटे के साथ हुई थी, पर वो पहले से ही बहुत बीमार रहते थे और शादी वाले दिन ही उनकी। देखिए, रोइए मत, हिम्मत रखिए। हाँ, हम हैं ना, बताइए। खैर, उनके जाने के बाद मेरे पति के भाई ने उसने मुझे उस सुकान ने मेरे साथ वो मुझे शांत हो जाइए,
रोइए मत, हम हैं ना आपके साथ। बिल्कुल नहीं रोइए। हाँ बोलिए। हम अब और वहां नहीं रह सकते। हमें कहीं दूर जाना है। हम भागना चाहते हैं। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन उस सुकान ने अपने आदमी चारों तरफ हिला रखे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कहाँ जाए। उसके आदमी ना हमें यहीं कहीं ढूंढ रहे होंगे। हमें मुझे जाना होगा। मैं जाती हूँ। हाँ आप जाइए। हाँ, और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ये क्या, मुल्लू क्या ने तो कहा था कि लड़कियां सुंदर और शांत होती है। कृष्णा को तुमने कुछ बोला होगा, इसलिए उसने तुम्हें धक्का दिया। वो ऐसी ही है। कोई नहीं, मैं लड़कियों को माफ कर देता हूँ। और तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। वेलकम। वाओ, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू जीत। वेलकम। सुखान साहब, बहुत हो गया अत्याचार। अब चलिए, ले जाकर हवालात की हवा खिला कर लाते हैं आपको। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं जानकी के साथ। उसी सवाल का जवाब लेने आए हैं हम। चलो हथकड़ी लगाओ इन्हें। चलिए। तो हर सवाल के जवाब पर आप खामोशी रहेंगे? कुछ नहीं किया हमने, बता चुके हैं आपसे। तो जानकी पागल है। बिल्कुल सब इंस्पेक्टर साहिबा।
वो बिल्कुल पागल हो चुकी है जब से उनका पति मरा है। सुबह शाम दवाओं पे तो जिंदा है वो। नहीं वकील साहब, ये सिर्फ वही औरत कर सकती है जिसका दिमाग ठिकाने पर हो, सही हो। और हम जानते हैं कि तुमने गलत किया है, दोषी हो तुम, और तुम्हारे किए की सजा हम तुम्हें दिलवा कर रहेंगे। अंदर ले आओ उन्हें। जानकी, तुम्हें डरने की कोनो जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब तुम सबको बताओ कि राक्षस ने तुम्हारे साथ क्या किया है। बोलो जानकी, यही एक मौका है, बताओ सबको कि सच क्या है। बताओ जानकी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। देखो देखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम हमें बताओ सबको, बोलो जानकी सच। ऐसे दबाव डालकर तो कोई भी किसी से भी बयान ले सकता है। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं आप हमसे, बता दीजिए। ओह अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। बता दीजिए हमको, कितना पैसा कब कहां पहुंचाना है, पहुंच जाएगा। देखो जानकी, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना अन्याय का साथ देना होता है। बोलो, तुम इस तरह चुप नहीं रह सकते, अपनी आवाज उठाओ जानकी, बोलो, सच बताओ सबको खुलकर। बस महुआ, बस हो गया। अब एक ही केस के पीछे हम इतना वक्त नहीं दे सकते। जब इन्होंने खुद कह दिया है कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। पर सर, महुआ तुम थाना इंचार्ज नहीं हो। अचानक से बयान बदल लिया, ही का मतलब जानकी को धमकाया गया है। उस छुपकली कृष्णा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसने मुझे धक्का दिया, मेरा मजाक उड़ाया। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। मुझे धक्का दिया था ना, और मेरा मजाक भी उड़ाया था ना। धक्के के बदले धक्का कृष्णा। अरे क्यों चिंता कर रही हैं आप, बड़ी चौड़ी होके आई थी ना पुलिस वाली हमें लेने, कर दिए हैं मैटर रफा दफा। अब ना कोई बवाल होगा ना तमाशा होगा, बस एंजॉय करेंगे। कहां से तो निकल आए, पर तूने आज जो जानकी के साथ किया, तुझे क्या लगा मुल्क रानी तुझे सजा नहीं शाबाशी देगी? बस एकदम चुप। घर की इज्जत समाज में बची, अच्छा हुआ। पर जो तूने औरत के साथ बदतमीजी की है ना, ये ठीक ना है सुकांत। तूने मुझे धक्का दिया था ना, अब मेरी बारी है।
आपके बेटे हैं। अरे जान लो कि क्या हमारी बेटा है इसीलिए जिंदा खड़ा है, वरना जो पाप तूने किया है ना उसके लिए तो तेरा सर धड़ से अलग कर चुके होते। तुझे क्या लगा कि वो पुलिस वाली इतनी आसानी से तुझे छोड़ देगी? उसकी आंखों में आग देखी है, आग, इंसाफ की आग। बहुत कम औरतों में दिखने मिलती है ऐसी आग। इतनी आसानी से तो वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तेरे पीछे साए की तरह पड़ गई है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अपने इस परिवार का नाम खराब नहीं होने देंगे हम, ये हमारा वादा है आपसे। हम कहाँ परेशान हो रही हैं? जितनी परख हमें इंसान की है, इतनी हिम्मत वाली औरत इतनी आसानी से नहीं संभलेगी। हमें कैसे भी करके जानकी को बचाना होगा। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। ये तो शांति से बैठ ही नहीं रही है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा।